100 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही हैं। साजिशन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय करने के लिए या तो जो है मिनी पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू पर भी खतरा बना हुआ है। आज मैंने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और मेरे साथ में अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत महंत पीठाधीश्वरों ने मिलकर ममता बनर्जी की निर्दयता, निर्ममता का और अलोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया का अयोध्या रामघाट हाल्ट शमशान घाट पर मुखाग्नि दी है और पूरे देश के हिंदुओं का आह्वान करते हुए ये मांग करता हूं कि हिंदू संगठित हो। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं मानता हूं कि आज भारत के युवाओं के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी आकर खड़ी हो गई है कि इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी जिस प्रकार से हाल ही में महाकुंभ का दर्शन वैश्विक मानव श्रृंखला जिसमें 64 करोड़ लोगों ने भारत के सहभागिता लेकर विश्व स्तर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ कूच करने की जरूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं से भी मैं विनम्र आग्रह करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने की आवश्यकता है जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर आतंकवादियों के हाथों में खेल रही है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस, उसी के तर्ज पर, उसी के इशारे पर पाकिस्तान के तमाम इस्लाम आतंकी संगठनों आईएस जैसी आतंकी संगठनों से मिलकर जो है साजिशन भारत के अभिन्न अंग बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है ममता बनर्जी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री जी से भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि स्थिति बिगड़े इसके पहले उसे संभाल लेना चाहिए और उसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और टीएमसी पार्टी को आजीवन काल के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसकी चिता आपने कहां पे जलाई है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर निर्ममता पूर्वक नृशंस हत्या की जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, आए दिन वहां से दुखद घटनाएं आ रही हैं और पूरे देश में लोग आहत हैं। विशेषकर हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार की कुठाराघात ममता बनर्जी की हैं। इसको देखते हुए आज उनकी निर्ममता, निर्दयता और नृशंस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया, अवैधानिक प्रक्रिया को अयोध्या के रामघाट स्थित शमशान घाट पर उनको मैंने मुखाग्नि देने का काम किया है और संपूर्ण हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि अब संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं पश्चिम बंगाल के जन समुदाय से निवेदन करते हुए अपने सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष मैं दिवाकराचार्य महाराज कि सभी हिंदू संगठित होकर ऐसे अताताई राक्षसों का सामना करें जो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, जो हिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हिंदू को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। हम जो है बंगाल को, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी का नेस्तो नाबूद समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार से आज अयोध्या में राम घाट में मैंने ममता बनर्जी को मुखाग्नि की है, पूरे भारत से प्रतिक्रिया आने वाली है और युवाओं के कंधे पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पूरे देश में है कि युवा ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करे और सरकार से मांग करे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज
आज मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में समय रहते राष्ट्रपति शासन लागू हो और टीएमसी राजनीतिक दल को आजीवन काल के लिए, हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए और ममता बनर्जी की जगह शासन और प्रशासन में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, मानवीय मूल्यों को रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें जेल में ठूस दिया जाना चाहिए। संपूर्ण भारत का हिंदू एकजुट होकर बंगाल के हिंदुओं के साथ खड़ा है। बंगाल के हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संगठित होकर पूरे देश के हिंदुओं को आह्वान करने की आवश्यकता है। बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जय श्री राम। आज हम लोग नया घाट हाल्ट पे जो है ममता बनर्जी का जो है पुतला दहन किए हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे, और लगातार हिंदुओं की नरसंहार वहां पे चल रहा है। 600 घरों को लगातार जलाया गया है। हिंदू घर को 600 घर टारगेट करके केवल हिंदू घर जलाया गया है, केवल हिंदू घर जलाया गया है। और ममता बनर्जी की सरकार केवल एक कौम, एक संप्रदाय को खुश करने के चक्कर में ये सारा कुचक्र रच रही है और नरसंहार पे उतर गई है। सरकार, केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं, वहाँ पे केंद्र शासित राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पे जो भी हिंदू पलायन कर रहे हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जो भी घर जलाया गया है उसकी व्यवस्था की जाए ताकि जो भी हिंदू पलायन कर रहे हैं वो लोग रुके, क्योंकि मुस्लिम के लिए तो 56 कंट्री है भाई, हिंदू के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू के लिए तो सिर्फ हिंदुस्तान है। हम लोग भाग के अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए प्रधानमंत्री सरकार से जो है हम लोग मांग करते हैं, वहाँ पे जितना भी हिंदू घर जलाया गया है वहाँ पे हिंदुओं का जो है फिर से घर निर्माण कराया जाए। जो भी हिंदू भाग रहे हैं, अगर कोई उसके ऊपर कोई भी अगर आ रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था आपकी दायित्व है। हम सभी जितने भी अयोध्या के प्रतिष्ठित संत हैं, आज हम लोग नया घाट हाल्ट पे जो है उसकी पुतला दहन किए हैं और यहाँ से जो हम लोग क्रांति की एक शुरुआत किए हैं, ये पूरे देश में इसकी बिगुल की आवाज पूरे देश में हो जाएगी। दीपक दास, अयोध्या, हनुमानगढ़ी से। आज हम लोग रामघाट शमशान घाट पर टीएमसी के सरकार ममता बनर्जी नरभक्षणेश्वरी को आत्मदाह करने का, उनकी चिता का जो है मुखाग्नि देने का काम किया हूं, उनके अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूं। पूज्य संत महापुरुषों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाई बहन को पलायन करना पड़ रहा है, वहां पर हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां पर हमारे भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनको जो है रौंदा जा रहा है, माननीय मूल्यों को जो है रौंदने का काम किया जा रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल के सरकार को जो है आत्मक्रिया, आत्मदाह करके उनका मुखाग्नि दे करके उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया हूं। संपूर्ण हिंदू जनमानस से निवेदन कर रहा हूं कि आप संगठित होकर के, एकत्रित होकर के आप ऐसे किसी भी जो है प्रतिकार को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को उपेक्षित करने का काम कर रहा है, वहां पर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में विलय करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि वहां पर तत्काल जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके ऐसे ममता बनर्जी के सरकार पर अंकुश लगाने का काम किया जाए, हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और निश्चित रूप से अब हम संपूर्ण हिंदू जनमानस एकत्रित होकर के ऐसे टीएमसी के सरकार को जो है डैमेज करने का काम करूंगा। आज उनका अंत्येष्टि क्रिया मुखाग्नि दे करके उसका दाह संस्कार करने का काम किया हूं। जय श्री राम। आचार्य हरीश दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश धर्म सभा का मैं अध्यक्ष हूँ। आज एक किस जगह पे आपने क्या किया है? ये रामघाट हाल्ट है, अयोध्या का सरयू तट कहलाता है, जहाँ हजारों चिताएं जलाई जाती हैं। आज ममता बनर्जी की भी चिता हजारों लोगों के साथ जलाई गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्थिति यह है कि नरसंहार पश्चिम बंगाल में चल रहा है, नरसंहार बांग्लादेश में चल रहा है। ममता बनर्जी की जहां सरकार है, मुख्यमंत्री हैं वो, राजा हैं वो, उनका दायित्व है, उनका धर्म है कि अभी उन सबके साथ समान कानून का लागू करें। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, तो वो भी अब इस राष्ट्र में रहने के लायक नहीं है। वो देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। और जो भी आतंकवादी हो, चाहे संगठन के लोग हों, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं या उनके घर फूंक रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करके ऐसे आतताई पापी लोगों को गोली मारने का आदेश दे। ऐसे पापियों का इस समाज में कोई काम नहीं है।
जो हमारी माँ बहनों का सम्मान ना कर सके। ऐसा पापियों का कोई काम नहीं है जो हमारे तिलक और भगवान भगवा का सम्मान ना कर सके, जो जय श्री राम के नारे से हमारे हिंदुओं के गले कटवा दे। ऐसे इंसान की धरती में आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हजारों चिता के साथ आज संदेश दिया है ममता बनर्जी का चिता फूंक के। और सभी से मैं आग्रह करता हूं, पश्चिम बंगाल वालों से, कि तुम हिंदुओं भागो मत। और सरकार से निवेदन करता हूं, जिस तरह आप सभी समुदाय को दे रखे हैं हथियार रखने की इजाजत, हिंदुओं को घर घर में हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान करे। और हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार यदि पुलिस मदद नहीं कर रही है तो केंद्र और राष्ट्रपति शासन लागू करके